Hello all of you. Today we will see part 2 NCERT class 7 English. क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट पहले ही बना दिया जा चुका है। फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका। द कोप एंड द एंथम, द कोप एंड एंथम का फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप सेकंड देखना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। ये एलियन हैंडबुक का पार्ट 2 है, चैप्टर 4 का, क्लास 7। नाउ स्टार्ट। सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। सोफी जो है हिज बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करता है। यहाँ हिज बेस्ट का मतलब अपना पूरा प्रयास करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है। टू बी ऑन रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, रॉन्ग मतलब कुछ भी गलत करने की। रॉन्ग साइड ऑफ लॉज, जो लॉ है, कानून है, जो नियम कायदे हैं, उनको तोड़ने की, उनके खिलाफ जाने की सोफी पूरी कोशिश करता है अपनी। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वो 3 ट्रिक्स को आजमाता है, कोशिश करता है। ऑल इन वैन, और जितनी भी होती हैं वो सभी उसकी फेल हो जाती हैं। वो 3 योजनाएं बनाता है और वो उसकी तीनों योजनाओं में वो असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। वैन का मतलब वो असफल या फेल हो जाता है अपनी सभी योजनाओं में, सभी ट्रिक्स में। द फियर दैट नो कॉप will ever catch him makes him sick at heart, और फियर कहते हैं डर को, और ये डर, ये भय कि कोई भी पुलिस वाला, नो कॉप, कोई भी पुलिस वाला उसको पकड़ेगा नहीं। कैच का मतलब होता है पकड़ना, कोई भी पुलिस वाला अब उसे नहीं पकड़ेगा। ये डर उसे अंदर से बहुत ज़्यादा उदास कर देता है, बहुत ज़्यादा उसे दुखी कर देता है। सिक का मतलब वैसे बीमार होना होता है, इल होता है, बीमार होना, लेकिन यहाँ मेक हिम सिक एट हार्ट मतलब उसे दिल से, बिल्कुल हृदय से, उसे अंदर से बहुत ज़्यादा भयभीत कर देता है, बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है ये विचार कि अब उसे कोई भी पुलिस वाला, कोई भी कोप अब उसे नहीं पकड़ेगा। देयर वर मैनी इजी वे ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के बहुत सारे आसान तरीके थे। मैनी इजी वे का मतलब क्या है? बहुत सारे आसान तरीके। क्या करने के? प्रिजन में जाने के, जेल में जाने के बहुत सारे आसान तरीके थे, जो ऊपर फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि वो कैसे कैसे ट्राई करता है जेल में जाने के लिए, आइलैंड के जेल में जाने के लिए। द मोस्ट प्लीजेंट वे वाट टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फर्स्ट फाइन रेस्टोरेंट। फाइन का मतलब होता है बहुत अच्छे, फाइन रेस्टोरेंट का मतलब होता है बहुत अच्छे से, किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में। एट सम का मतलब यहाँ पे किसी भी, किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट का मतलब है किसी अच्छे में, किसी अच्छे, और फाइन मतलब बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी भी। एट सम का मतलब किसी में भी। गुड डिनर, डिनर कहते हैं रात के खाने को, जैसे सुबह मॉर्निंग में जो हम हल्का लाइट कुछ खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। ऐसे दोपहर के खाने को हम लंच के बोलते हैं, उसी तरह से रात के खाने को डिनर बोला जाता है। तो बहुत द मोस्ट प्लीजेंट वे का मतलब बहुत ही, जो बहुत अच्छा तरीका, या प्लीजेंट का मतलब अच्छे से है, बहुत ही अच्छा तरीका। वाज टू गो, जाने का, एंड हैव कि वो, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका उसे लगा कि वो जाए और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, एक फाइन रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके और एक अच्छा रात का खाना खाए। देन ही वुड से, और फिर वो ये कहे, दैट ही हैड नो मनी टू पे, कि उसके पास खाने का पे करने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं है। उसे सबसे आसान तरीका लगा, बहुत सारे तरीकों में से उसे ये सबसे आसान तरीका लगा कि वो एक अच्छे से फाइन रेस्टोरेंट में जाए, वहाँ पे अच्छा सा खाना खाए, डिनर करे, रात का खाना खाए, और फिर वो रेस्टोरेंट वाले से ये बोल दे कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और उसके बाद क्या होगा?
एंड देन उसके बाद एक कॉप को बुलाया जाएगा, एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। वी कॉल्ड, उसको वो रेस्टोरेंट वाला जो है वो एक पुलिस वाले कॉल करेगा, एक पुलिस वाला को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सारी चीजें क्वाइटली मतलब शांति से, ये सब कुछ बहुत ही शांति से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, और जो कॉप है, जो पुलिस वाला है, वो उसे अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, फिर उसको एक जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, तो वो जज जो होगा और बचे हुए काम को जज पूरा कर देगा। जज उसे फैसला सुना देगा कि उसे जेल में अब भेज दिया जाएगा। तो ये सारी योजनाएं सोफी ने किस लिए बनाई थी? जेल में जाने के लिए, प्रिजन में जाने के लिए। सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी अपनी सीट से उठता है, लेफ्ट मतलब अपनी सीट छोड़ता है जहां पर वो बैठा हुआ है। एंड वॉक स्लोली, और धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, वॉक चलना शुरू करता है। आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर से वो बाहर निकलता है, जहां पर वो है वहां से वो बाहर निकलता है धीरे धीरे उठ के। टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, और वो स्थान जहां पर, प्लेस मतलब स्थान कहते हैं, वेयर जहां पर एक ग्रेट स्ट्रीट, एक बड़ी सी एक स्ट्रीट, बड़ी सी रोड या बड़ी सी गली, जहां पर ब्रॉडवे, एक जहां ब्रॉडवे जिसको बोलते हैं ब्रॉडवे, और फिफ्थ एवेन्यू जहां पर मिलते हैं, एक ऐसी गली में जहां पे दो रास्ते मिलते हैं, या एक तो ब्रॉडवे का रास्ता है और एक फिफ्थ एवेन्यू का रास्ता जाता है। जैसे कि दो गलियां हैं आपकी इस तरह से, और दोनों गलियों का रास्ता एक जगह पर आके कहीं पर मिलता हो, जैसे यहाँ पर दोनों गलियां आपस में यहाँ पर मिल जाएं, इस तरह से वो रास्ता था। ही वेंट अक्रॉस हिज वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और फिर वो ही वेंटेड अक्रॉस, वो चलता है दूसरी तरफ को, वो दूसरी तरफ चलना शुरू करता है। दिस वाइड स्पेस, ये बड़ी सी जगह से वो जो ब्रॉडवे का रास्ता है जो अपोजिट से मिलता है, दूसरी तरफ वो चलना शुरू करता है उसके। एंड स्टार्ट नॉर्थ, और वो स्टार्ट कर देता है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, ऑन ब्रॉडवे, जिधर की ब्रॉडवे है, ब्रॉडवे की तरफ वो चलना शुरू कर देता है। ही स्टॉप्ड, वो रुकता है। एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वो तभी वो अचानक रुक जाता है एक बहुत बड़े, एट द लार्ज, लार्ज कहते हैं बहुत बड़े को, एक बहुत बड़ा सा चमकता हुआ, ब्राइटली बहुत चमचमाता हुआ, लाइट से, जहाँ बहुत सारी लाइट हैं, वो लाइट से बहुत चमक रहा है, बहुत शाइनिंग कर रहा है एक रेस्टोरेंट अच्छा सा। दिस वाज वेयर, यही वो जगह थी, वेयर द बेस्ट फूड, जहाँ पे सबसे अच्छा खाना मिलता था। द बेस्ट पीपल, अच्छे लोग आते थे। इन द बेस्ट क्लॉथ्स, और अच्छे अच्छे कपड़ों में। अपीयर्ड एवरी इवनिंग, हर शाम जहाँ पे दिखाई देते थे, आते थे। अपीयर्ड का मतलब दिखाई देना होता है, लेकिन यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ का मतलब आने से है। जहाँ ये वही रेस्टोरेंट था, ये वही जगह की थी जहाँ पे सबसे अच्छा खाना था, मिलता था, सबसे अच्छे लोग आते थे, और अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़ों में पहन कर आते थे, और हर शाम को वो यहाँ पर आया करते थे। इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये ऐसा एक बहुत ही बड़ा और महंगा सुंदर रेस्टोरेंट था जिसमें कि अमीर लोग आते थे। सोफी बिलीव्ड, सोफी को विश्वास हो चला था, दैट की अबव हिज लेग्स, कि उसके जो लेग्स, उसके पैरों के ऊपर का जो हिस्सा है, ही लुक्ड ऑल राइट, वो ठीक दिखता है। सोफी को ऐसा विश्वास था कि उसके जो पैरों के ऊपर उसने जो कुछ भी पहना है वो ठीक ठीक दिखता है, वो उसमें लुक्ड ऑल राइट का मतलब अच्छा दिखता है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो फेस है वो भी क्लीन है, साफ सुथरा है, उसने सेविंग वगैरह कर रखी होगी उस दिन। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका जो कोट था वो भी काफी हद तक सही है, उसे लगता था उसने जो कपड़े पहने हैं, उसने जो कोट पहना है वो भी ठीक है, सही है। इनफ मतलब काफी हद तक वो भी सही है। इफ ही कुड गेट टू अ टेबल, यदि उसे एक टेबल, गेट मतलब मिल जाए, अगर उसे एक टेबल मिल जाए वहां पे, ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट सक्सेस वुड बी हिज,
अगर उसे ऐसा भरोसा था कि अगर उस रेस्टोरेंट में उसे एक टेबल मिल जाए किसी तरह से, तो वो अपनी योजना में सक्सेस हो जाएगा। उसे विश्वास था सक्सेस वुड बी हिज, की उसकी सफलता उसकी हो जाएगी। The part of his that would be seen above the table would look all right. उसे ऐसा लगता था कि वो हिस्सा पार्ट ऑफ हिम, उसके शरीर का वो हिस्सा, दैट वुड बी सीन जो दिखाई देगा, अबव द टेबल जो टेबल के ऊपर दिखाई देगा, वुड लुक ऑल राइट वो ऑल राइट वो अच्छा दिखेगा, वो उसमें अच्छा दिखता है। द बेटर वुड ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है लाना, ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, वो जो कुछ वेटर को लाने के लिए कहेगा, जो कुछ वेटर से वो मंगवाएगा वो उसके लिए लेकर आएगा। वेटर जो रेस्टोरेंट में खाना परोसने का काम करते हैं, वो लोग ऑर्डर लेते हैं, खाना परोसते हैं। ही बिगन, उसने स्टार्ट की थिंकिंग, उसने सोचना स्टार्ट किया। ही बिगन थिंकिंग का क्या मतलब है, उसने सोचना स्टार्ट किया। ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, उसने वो सब कुछ सोच लिया अपने मन में कि उसको क्या खाना है, उसे क्या खाने में पसंद है, वो सारे अपने पसंद के खानों के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया। इन हिज माइंड, अपने माइंड में, अपने दिमाग में, ही कुड सी द होल डिनर, उसने अपने दिमाग में ही पूरे डिनर की, पूरे खाने को सोच लिया, पूरे खाने की योजना बना ली कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है रात के खाने में। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, उसने सोचा कि उसने वो जो भी खाने को ऑर्डर करेगा उसकी जो कॉस्ट होगी, उसकी जो कीमत होगी, वुड नॉट टू हाई मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, बहुत ज्यादा महंगा खाना वो ऑर्डर नहीं करेगा। ही डिड नॉट वांट, क्योंकि वो नहीं चाहता था, वांट मतलब चाहना, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था कि द रेस्टोरेंट पीपल, जो रेस्टोरेंट के लोग हों, जो रेस्टोरेंट में बैठे हुए हों या वहाँ के जो काम करने वाले हों, टू फील एनी, जो महसूस करें उसके लिए कुछ भी, रियल एंगर, रियल एंगर कहते हैं उसके लिए वास्तविक गुस्सा, वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि वहाँ के जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ बैठे हुए लोग हैं या काम करने वाले हैं, वो उसके लिए रियल एंगर, वास्तविक गुस्सा वो उसके लिए फील करें, वो ऐसा नहीं चाहता था। What the dinner would leave him filled, leave him filled का मतलब है कि जो डिनर है वो उसकी भूख को खत्म कर देगा, जो खाना वो मंगाएगा, जो खाना वो खाएगा, इस तरह खाना उसकी भूख को भी खत्म कर देगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी, और उसे हैप्पी कर देगा, उसे खुश कर देगा उस जर्नी के लिए, उस यात्रा के लिए। टू हिज विंटर होम, जो उसके सर्दियों के घर की यात्रा है, उसके लिए भी वो जाने के लिए, उस जर्नी को भी वो हैप्पी कर देगा, उसने ऐसा सोचा। बट लेकिन एज सोफी पुट हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोफी ने पुट हिज फूड, पुट मतलब रखा, पुट का मतलब रखना है, हिज फूड का मतलब उसने अपने कदम रखे, इनसाइड मतलब अंदर, जैसे उसने अंदर अपने कदम रखे रेस्टोरेंट के डोर के, रेस्टोरेंट के दरवाजे के, जैसे उसने अंदर अपने कदम रखे, द हेड वेटर शो हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, वैसे जो वहाँ का हेड वेटर था, जो वहाँ का जो वेटरों का सबसे हेड था, उसने उसे देख लिया, उसके ओल्ड ब्रोकन फटे हुए शूज को उसने देख लिया। ब्रोकन मतलब टूटे हुए, फटे हुए, जो पुराने उसके जूते थे उसको उसने देख लिया। एंड टॉर्न बोलते हैं फटे हुए, टॉर्न क्लॉथ्स, उसके फटे हुए कपड़ों को भी उसने देख लिया। दैट कवर्ड हिज लेग, जो कि उसके पैरों को कवर किए हुए थे, ढके हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड, स्ट्रॉन्ग मजबूत और तैयार हाथों ने, टर्न सोफी अराउंड, सोफी को बिल्कुल घुमा दिया, टर्न अराउंड बिल्कुल घुमा दिया सोफी को। एंड मूव्ड हिम क्वाइटली, और उन्होंने धीरे से उसे खिसका दिया, क्वाइटली मतलब धीरे से खिसका दिया। एंड क्विकली, और जल्दी से, आउटसाइड द गेट, और उसे जल्दी से रेस्टोरेंट के बाहर उसको धक्का दे दिया, रेस्टोरेंट के बाहर उसे निकाल दिया। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोफी फिर से मुड़ा, टर्न ऑफ मतलब मुड़ गया, ब्रॉडबैंड
ब्रॉडवे की तरफ, रास्ते की तरफ वो मुड़ा। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज। वो उसने सोचा कि जो सबसे आसान तरीका था, इट सेम जो दिखाई दे रहा था उसे, दैट हिज मोस्ट इजी वे, जो उसे सबसे आसान तरीका दिखाई दे रहा था आइलैंड जाने का, वो अब उसका नहीं रहा, अब वो उसमें फेल हो चुका है। वाज नॉट टू बी ही, जब वो उसका नहीं रहा। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे टू गेटिंग देयर। अब उसे कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, सम अदर वे, कुछ दूसरा उसे सोचना पड़ेगा। गेटिंग देयर का किस लिए, कहाँ जाने के लिए? गेटिंग देयर का मतलब है वो प्रिजन में जाने के लिए, उस जेल में जाने के लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, तो 6th एवेन्यू का जो कॉर्नर था वहाँ का, उसके कॉर्नर पे वाज अ शॉप, वहाँ पे एक शॉप थी, एक दुकान थी। विद अ वाइट ग्लास विंडो, वहाँ पे एक वाइट ग्लास विंडो था, बहुत बड़ा सा ग्लास, बहुत बड़े से शीशे की दुकान थी, शीशे लगे हुए थे उस दुकान में। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, और वो चमक रही थी इलेक्ट्रिक लाइट से, पूरे उसमें अच्छे से लाइट लगे थे तो लाइट से वो चमक रही थी दुकान। सोफी पिकडअप, पिकडअप मतलब उठाना, पिकडअप का क्या मतलब हुआ? उठाया, सोफी ने उठाया। आ बिग स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर उठाया सोफी ने, बिग स्टोन, स्टोन कहते हैं पत्थर को, एक बड़ा सा पत्थर उठाया। एंड थ्रू इट थ्रो द ग्लास, और उसने उस ग्लास पर फेंका, ग्लास पे उसने फेंक कर मारा उस पत्थर को। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और जो कॉर्नर पे जो वहां पे लोग थे वो दौड़ते हुए आए। A cop was the first among them, और उन सब में, सब जितने भी लोग वहां आए थे उन सब में आने वाले में जो कॉप था, जो पुलिस वाला था, वो सबसे पहला था। उन सब में आने वालों में से पुलिस वाला पहला था। सोफी स्टूड स्टिल, स्टिल कहते हैं शांति से, सोफी बहुत ही शांति के साथ वहां खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। व्हेन ही सो अ कॉप, जब उसने उस पुलिस वाले को देखा, सो मतलब देखना, जब उसने पुलिस वाले को देखा तो वो उसने स्माइल की, वो मुस्कुराया। Where's the man that did that? Asked the cop. कॉप ने पूछा, asked the cop मतलब कॉप ने पूछा कि where's the man, कहाँ है वो आदमी? That did that, जिसने ये किया है वो आदमी कहाँ है, कहाँ गया वो? Don't you think that I might have done it? said Sophie. सोफी ने कहा, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता, दैट कि आई माइट हैव डन इट, कि मैंने ये किया होगा, क्या आपको नहीं लगता है कि मैंने ये मैंने किया होगा, ये पत्थर मैंने मारा होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बहुत ही खुश था और फ्रेंडली था, बहुत ही मित्रवत, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, उसका व्यवहार था, उसका बहुत अच्छा व्यवहार था और वो खुश दिख रहा था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड हिम, और वो ऐसा चाहता था, वांटेड में चाहना, वो ऐसा चाहता था कि वो जो पुलिस वाला है वो उसके करीब आए, उसके पास आए। वट द सोफीज माइंड, लेकिन वट द कॉप्स माइंड, जो पुलिस वाला था उसके दिमाग में, वुड नॉट कंसीडर सोफी, सोफी के बारे में ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा, सोफी के बारे में उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। कंसीडर का मतलब थिंकिंग, उसने सोफी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैन हु, वो आदमी, मैन हु का मतलब वो आदमी, ब्रेक विंडोज, जो कि खिड़कियां तोड़ता है, डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप, और वो आदमी जो कि खिड़कियां तोड़ता है वो कॉप से बात करने के लिए, पुलिस से बात करने के लिए रुका नहीं रहता है। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और वो जल्दी से भाग जाता है, वो खिड़कियां तोड़कर जल्दी से भाग जाता है, जितनी जल्दी, जितनी तेजी से वो भाग सकता है, जितनी, एज रन, फास्ट एज का मतलब जितनी तेजी से भाग सकता है उतनी तेजी से वो भाग जाता है। वो पुलिस वाले से बात करने के लिए, उसे बताने के लिए कि उसने खिड़की तोड़ी है, इसलिए वो खड़ा नहीं रहता है, ऐसा पुलिस वाले ने कहा। द कॉप सो अ मैन फर्दर अलोन द स्ट्रीट रनिंग, तभी जो कॉप था, पुलिस वाले ने देखा, सो मतलब देखना, एक आदमी को फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, उस सड़क पे कुछ दूर पर भागते हुए, रनिंग दौड़ते हुए, एक आदमी को उसने उस दौड़ते हुए देखा थोड़ी दूर पर।
ही रन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भागा। हिम किसके लिए? कॉप के लिए, पुलिस वाले के लिए। आफ्टर का मतलब यहाँ बिहाइंड से है, वो उस आदमी के पीछे भागा। एंड सोपी, और जो सोपी था, सिक एट हार्ट, और वो फिर से हृदय से फिर से बहुत दुखी हो गया। सिक जैसा पहले बताया मैंने कि सिक का मतलब वैसे तो बीमार होता है, इल होता है, लेकिन वहाँ यहाँ पे वो है कि उसकी जो उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो वो फिर अंदर से वो फिर से बहुत दुखी हो गया, बहुत निराश हो गया। वॉक स्लोली अवे, फिर से वो धीरे से वो वहां से चल दिया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम, अब वो 2 बार फेल हो चुका था, 2 बार वो असफल हो चुका था। फेल का मतलब असफल है, वो 2 बार फेल हो गया, असफल हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, और वो अब उस रास्ते पर पहुंचा जहां पर दूसरा रेस्टोरेंट एक था। उस दूसरी तरफ जब वो पहुंचा स्ट्रीट के, सड़क के, वहां उसने एक और रेस्टोरेंट देखा। इट वॉज नॉट सो फाइन, ये बहुत अच्छा नहीं था। एज वन ऑन ब्रॉडवे, इस जितना कि वो ब्रॉडवे वाला जो रेस्टोरेंट था, ब्रॉडवे का, वो जितना अच्छा था, ये रेस्टोरेंट उतना अच्छा तो नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और यहाँ पर जो आने वाले लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। सो रिच का मतलब अमीर होता है, सो रिच मतलब बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। इस रेस्टोरेंट में जो लोग आ रहे थे खाना खाने, बहुत ज़्यादा वो अमीर, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, यहाँ का जो फूड था, वहाँ का जो खाना था, वो भी बहुत ज़्यादा गुड नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। नॉट दिस इनटू दिस, लेकिन इसमें, इनटू दिस का मतलब इसके अंदर, सोफी टुक हिज ओल्ड शूज, सोफी जो है अपने ओल्ड पुराने फटे हुए शूज को, फटे हुए जूतों को, एंड हिज टॉर्न क्लॉथ, और अपने फटे हुए क्लॉथ्स को, फटे हुए कपड़ों के साथ इस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। इनटू दिस, इसके अंदर, वो इसके अंदर चला गया अपने फटे हुए पुराने जूतों और फटे हुए कपड़ों के साथ। उसको एंट्री मिल गई रेस्टोरेंट के अंदर। एंड नो वन स्टॉप्ड, और वहां पे उसे किसी ने भी नहीं रोका, नहीं, नो वन स्टॉप्ड हिम, उसे किसी ने भी नहीं रोका। ही सैट डाउन एट अ टेबल, वो एक टेबल पर बैठ गया। एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और उसने बहुत सारा डिनर, उस खाना शुरू किया। उसने बहुत सारा डिनर मंगवा लिया, बहुत सारा डिनर उसने जल्दी खाना शुरू किया। When he had finished, और जब उसने अपना डिनर पूरा कर लिया, उसका डिनर फिनिश्ड मतलब कंप्लीट कर लिया, खा लिया। He said, तब उसने कहा, that he had no money, कि उसके पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए, पे करने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं है। Get busy and call a cop, यहाँ get busy का मतलब है hurry up, जल्दी करो। उसने कहा जल्दी करो, जल्दी से एक पुलिस वाले को कॉल करो, जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ। कौन कह रहा है? सोफी कह रहा है। सैड सोफी, सोफी ने कहा उस रेस्टोरेंट वाले से कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, और आप ऐसा करिए, जल्दी से एक पुलिस वाले को कॉल करो, जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और उसने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी शरीफ आदमी को इंतजार कराया जाए, इसलिए आप जल्दी करिए, जल्दी से एक पुलिस वाले को बुलाओ। नो कॉप फॉर यू सैड द वेटर, वेटर ने कहा तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं है। नो कॉप फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, और उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स, दोनों वेटर्स ने थ्रू सोफी, सोफी को फेंक दिया। थ्रू कहते हैं फेंकने, थ्रो कहते हैं फेंकना, थ्रू सेकंड फॉर्म है। सोफी अप टू हिज लेफ्ट ईयर, और सोफी को लेफ्ट की तरफ करके, उल्टा करके उन्होंने फेंक दिया ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर की कड़ी स्ट्रीट पर, कड़ी सड़क पर, बहुत ही जो सख्त थी, उस पर सोफी को फेंक दिया गया। दोनों बेटर्स ने मिलकर उसे फेंक दिया बाहर। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से उठा, स्लोली मतलब धीरे से, वो धीरे से उठा। स्टूड अप मतलब उठना। वन पार्ट एट अ टाइम, एक समय में, एट अ टाइम का मतलब एक समय में, एक समय में वो एक तरफ से उठा, एक तरफ से मतलब वो थोड़ा सा तिरछा होकर उठा होगा। एंड बीट द डस्ट, डस्ट कहते हैं मट्टी को, डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और उसने अपने कपड़ों से मट्टी को झाड़ा, मट्टी साफ की। प्रेजेंट सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम,
अब सोफी को जो प्रिजन था, जो वहां का ब्लैक बेरी का जो जेल था, वो उसके लिए एक सुखद स्वप्न बन गया था। हैप्पी ड्रीम का मतलब एक सुखद स्वप्न, सिर्फ उसके लिए एक सपना सा बन गया था कि जैसे उसने कोई अच्छा सपना देखा हो और जो पूरा नहीं हो सकता, इस तरह का उसके लिए सपना वहां के जेल में जाना। द आइलैंड सीम्ड वेरी अवे, वेरी फार अवे। फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर। उसे अब वहां का जो आइलैंड था, आइलैंड का जो प्रिजन था, जेल था, वो उसे अब बहुत दूर नजर आने लगा। A cop who was standing near, एक कॉप, एक पुलिस वाला जो वहीं पे खड़ा था उसके पास, थॉट लाफ्ड, वो बहुत तेजी से हंसा। जो पुलिस वाला उसके पास खड़ा था वो बहुत तेजी से हंसा। एंड वॉक्ड अवे, और वहां से चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी फिर से चलने लगा। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, बहुत सारे जहाँ पे थिएटर थे, बहुत सारे थिएटर के पास वो रुका। इन दिस पार्ट ऑफ सिटी, सिटी के इस हिस्से में, स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड हार्ट आर मोर जॉयफुल, जॉयफुल कहते हैं बहुत खुश, देन इन अदर पार्ट। और जो सिटी का ये वाला हिस्सा था जहाँ पे अब सोफी पहुंच गया था, रुका था, वो बहुत ज्यादा ब्राइट, वहाँ बहुत ज्यादा ब्राइटर था। वहाँ पे बहुत, वहाँ चमक धमक थी लाइट की। वहाँ की स्ट्रीट, वहाँ की गलियां, वहाँ का मार्केट बहुत ज्यादा ब्राइट कर रहा था, बहुत ज्यादा शाइनिंग कर रहा था। और वहाँ के जो लोग थे, हार्ट्स का मतलब यहाँ से लोगों से है, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। जॉयफुल का मतलब खुश होता है। वहाँ के लोग बहुत खुश थे, बहुत जॉयफुल थे। देन इन अदर पार्ट, जो कि स्टेट के दूसरे पार्ट थे, उनकी तुलना में यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। बहुत वहाँ का अच्छा माहौल था, यहाँ चमक धमक बहुत ज्यादा थी। वोमेन एंड मैन, औरतें और आदमी, इन रिच वार्म कोट, बहुत महंगे महंगे कपड़ों में थे, बहुत महंगे महंगे इन्होंने कोट पहन रखे थे। मूव्ड हैप्पली, और खुशी खुशी ये घूम रहे थे इन द विंटर एयर, और सर्दियों की हवा में, सर्दी की हल्की हवा का ये आनंद लेते हुए वहां पर घूम रहे थे। सडन, अचानक ही, फियर कॉट सोफी, अचानक से एक डर ने सोफी को परेशान कर दिया। सोफी के मन में एक डर आ गया, वो बहुत परेशान हो गया डर से कि नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई भी कॉप, कोई भी पुलिस वाला अब उसे नहीं पकड़ने नहीं जा रहा है। इस बात ने उसे बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि अगर उस कोई कॉप, कोई पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ेगा, कैच का मतलब कॉट, कॉट का मतलब है कैच, कॉट कैच का ही ये पास्ट फॉर्म है। तो कोई पुलिस वाला अगर उसे नहीं पकड़ेगा तो वो प्रिजन में कैसे जा पाएगा। इस बात ने उसे, सोफी को बहुत ज्यादा डरा दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर 4th चैप्टर का सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए इसका एक पार्ट और बनेगा। आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप सेकेंड देखिएगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।